हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई आई। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि पाइथन का फंक्शन वाला पार्ट। पाइथन में फंक्शन कैसे बनाया जाता है एंड उसका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। आज हम लोग पाइथन में फंक्शन क्रिएशन का बेसिक पार्ट देखेंगे एंड नेक्स्ट डे एडवांस पे मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फंक्शन क्या होता है इन पाइथन? वी आर क्रिएटिंग फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड। ओके, पाइथन में फंक्शन कैसे बनाया जाता है? सो इन पाइथन वी आर क्रिएटिंग फंक्शन using def keyword. So def stand for definition, define any function, and keyword followed by the function name and parenthesis containing any parameter that function takes. Okay, so कोई भी फंक्शन क्रिएट करना होगा तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? हम लोगों को पहले डेफ बोल के कीवर्ड, ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको यूज करना है। देन होगा मेरा फंक्शन नेम, देन यहाँ पे होगा एक पेरेंथेसिस और मून ब्रैकेट। ओके, सो देन ये मून ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को देना है पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन क्या करता है? फंक्शन स्पेसिफिकली फंक्शन कुछ इनपुट लेगा, देन उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से वो कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, फंक्शन का बॉडी में जो भी लॉजिक लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही होता है फंक्शन का काम। सपोज जैसे प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन क्या करता है? तो प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है। तो लेट मी ओपन माय VS कोड, देन आई कैन शो यू। ओके, सो पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है? सपोज पहले मैं डेफ कीवर्ड डेफ लिखा, देन मैं फंक्शन नाम दिया कि एडिशन का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐड बोल के मेरा फंक्शन नेम दिया, देन मेरा ऐड पैरा क्या क्या लेगा? ये एक्स एंड वाई दो पैरामीटर दिया। पैरामीटर मतलब क्या होता है? ये तो इनपुट वैल्यू लेगा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन डिफाइन। सो फंक्शन का दो पार्ट, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है कॉलिंग पार्ट। तो अभी मैं ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अभी मैं यहाँ पे जाके ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर कोई भी दो वैल्यू पास करूंगा। सपोज 12 एंड 10 में पास किया, तो अभी ये मेरे पास रिटर्न आएगा, दोनों का एडिशन होके। तो ठीक है, तो फंक्शन का ये होता है हम लोगों का डिफाइनिंग क्राइटेरिया। एंड इसके अंदर मैं मान लो यहाँ पे कोई अगर रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल बना के भी कर सकता हूँ कि ऐड फंक्शन, देन यहाँ पे मैं इसको बना दिया कि एक्स, सपोज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, देन आई एम रिटर्निंग जेड। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये मेरा फंक्शन का बॉडी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर हैशटैग देके मैं इसको लिख देता हूँ कि ये फंक्शन का बॉडी है। हाँ, और ये मेरा यहाँ पे क्या लिखा जाता है? यहाँ पे देते हैं हम लोग इनपुट। फर्स्ट होगा मेरा फंक्शन का डेफ कीवर्ड, देन उसके बाद होगा फंक्शन नेम एंड इनपुट पैरामीटर। ठीक है, तो ये है पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने का रूल। ठीक है, तो अभी मैं कुछ फंक्शन डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। सपोज माय फंक्शन विल बी टेकिंग वन लिस्ट एंड माय फंक्शन विल बी रिटर्निंग दैट लिस्ट सम। ठीक है, मैं कोई भी अगर लिस्ट प्रोवाइड करूँ, सपोज मेरे पास L1 बोल के एक लिस्ट है। ठीक है, L1 के अंदर मैं दे रहा हूँ 12, 23, 44, 50, 55। तो मैं कुछ भी लिस्ट है, अगर ये लिस्ट पास करूँ, मेरा फंक्शन का काम होगा कि लिस्ट को रिटर्न, लिस्ट का सम करके रिटर्न करना। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँ तो उसका लॉजिक क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखा डेफ। पहले डेफ लिखने के बाद फिर मेरे को देना होगा फंक्शन नेम। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐड अंडरस्कोर लिस्ट, ये मेरा फंक्शन नेम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दिया? यहाँ पे कोई भी एक लिस्ट पास करूंगा एक्स, देन यहाँ पे मैं जाके बोल दूंगा मेरे को यहाँ पे उसका जो फंक्शन बॉडी में क्या लिखना होगा, जो भी मेरा लॉजिक होगा वो लिखना होगा। तो इसको लिस्ट को मेरे को अगर एडिशन करना होगा तो वो एडिशन में कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मेरे को वन बाय वन आइटम को यहाँ से उठाना है एंड ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। हाँ, देन मैं एक फॉर लूप पे इसको घुमा रहा हूँ, आई इन एक्स, देन मैं फॉर लूप के अंदर जाके वन बाय वन आइटम आएगा, मैं ये रिजल्ट पे ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इसके अंदर मैं स्टोर किया, देन ये जब एडिशन पूरा हो जाएगा, देन मैं बोल रहा हूँ रिटर्न करो रिजल्ट को।
रिजल्ट। तो अभी मैं ये फंक्शन के अंदर ये फंक्शन को अगर कॉल करूंगा ऐड अंडरस्कोर लिस्ट, ऐसे ही हम लोग जो भी हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी फंक्शन में और एक चीज है कि मान लो जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई लेंथ फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। लेंथ फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। ओके, मतलब कोई भी वेरिएबल के अंदर कितना नंबर है, उसको कितना आइटम है उसको रिटर्न करता है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आ रहा है? तो ऐसा मेरा फंक्शन में अगर मैं कॉल करूंगा, मैं जो अभी ये फंक्शन बनाया एड अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एंड यहाँ पे दिया है कि एक्स एनी, अच्छा ऐड लिस्ट, फंक्शन नेम था ऐड अंडरस्कोर लिस्ट। ऐड अंडरस्कोर लिस्ट को अगर कॉल किया, यहाँ पे बोल रहे एक्स एनी वैल्यू लेगा एंड एनी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे ऐड करूंगा? तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो अभी मैं ये फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन, दिस फंक्शन विल रिटर्न रिटर्न द सम ऑफ ए लिस्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा? एक लिस्ट का सम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अगर फिर से अगर कोई एक फंक्शन लेके दिखाऊँ कि मान लो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन नहीं, लेंथ फंक्शन, सपोज लेंथ फंक्शन। तो लेंथ बोल रहा है ये क्या, यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लेगा? लेंथ। लेंथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। सो बेसिकली पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो लेंथ मेरा क्या लेगा? ये ऑब्जेक्ट लेगा एंड ऑब्जेक्ट लेके ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट का साइज रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो ऐसा मैं भी यहाँ पे मेरा जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप को अगर स्पेसिफाई करना चाहूँ कि मेरा जो ये जो इनपुट जाएगा इसके अंदर मेरा क्या ये जो डेटा जाएगा इसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लिस्ट, ऐसे, ठीक है। जो मैं ऐसे लिख दिया, अभी ये ऐड लिस्ट को जैसे मैं कॉल करने जाऊँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स बोल के किए है, वो क्या लेगा? वो लिस्ट लेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न का तो कुछ लिखा नहीं मैंने। तो यहाँ पे इसको हाइफन देके ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको फिर से डिफाइन किया। तो अभी मैं अगर ये फंक्शन को अगर कॉल करने जाऊँ तो मेरे को भी ऐसे ही सेम मेरा लेंथ फंक्शन जैसे काम करता है कि ये इनपुट में एक्स लेगा एंड इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ऐसे हम लोग पाइथन का फंक्शन में डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है बेसिकली डॉक्स्ट्रिंग। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है डॉक्स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोई भी डॉक्स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। ये डॉक्स्ट्रिंग अगर मैं देखना चाहूँ, हाँ, तो इसको मैं डॉक्स्ट्रिंग बोल के एक डांडर मेथड है, इसको मैं डॉक्स्ट्रिंग अगर देखना चाहूँ, सपोज मैं लेंथ फंक्शन का डॉक्स्ट्रिंग अगर देखना चाहूँ तो डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक डॉक्स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ये रिटर्न होके आया मेरे पास। इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन पाइथन ने ऑलरेडी कोई लिख के रखा है, ठीक है। तो इसका मैं मेरा फंक्शन का अगर देखना चाहूँ कि ऐड अंडरस्कोर लिस्ट देन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक देखने जाओ, तो मेरा फंक्शन में भी जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा है सेम उसी तरह से मेरा भी फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न होकर आया, ठीक है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन को ऐड किया जाता है। सपोज मैं लेंथ फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ भी एक इंटीजर पास करता हूँ, तो इंटीजर पास करता हूँ तो मेरे पास एरर आता है कि ऑब्जेक्ट टाइप इंटीजर हैज नो लेंथ, ठीक है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट का कोई लेंथ होता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये जो फंक्शन बनाया, ये फंक्शन किस लिए बनाया? लिस्ट को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो लिस्ट को ऐड करने के लिए मैं अगर बनाया तो उसके अंदर मैं सेट भेज रहा हूँ, तो सेट को क्यों मेरे पास सेट का क्यों रिटर्न करके दे रहा हूँ, मतलब एडिशन होके आ रहा है? सेट का तो नहीं होना चाहिए, मेरे तो लिस्ट के ऊपर सिर्फ काम होना चाहिए, ठीक है। उसको मैं कैसे स्पेसिफाई कर सकता? तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये जो इनपुट को मेरे को पहले चेक करवाना है। ये जो इनपुट आएगा, इनपुट लेने के बाद मेरे को वो इनपुट को चेक करना है कि मेरा जो इनपुट है उसका इंस्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंस्टेंस कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उसको हम अभी दिखाते हैं कैसे इंस्टेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। मैं अभी एक फंक्शन बना रहा हूँ कि देव, ये फंक्शन का नाम दे रहा हूँ कि माई फंक्शन, माई फंक्शन। माई फंक्शन क्या इनपुट लेगा? माई फंक्शन मेरा इनपुट लेगा, मान रहा हूँ कि मैं पैरामीटर 1 कोमा पैरामीटर 2, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करेगा? ये शेप लेगा मेरा, मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। क्या डेटा टाइप लेगा? ये लेगा str, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी लेगा
पैरामीटर 2 भी लेगा str, डेटा टाइप होगा str, ठीक है। देन इसके बाद ये जो रिटर्न करेगा एक वैल्यू, वो भी आएगा मेरा str। यहाँ पे मेरा पैरामीटर 1 पे एक वैल्यू आएगा, पैरामीटर 2 पे एक वैल्यू आएगा, ठीक है। बोथ आर str स्ट्रिंग वैल्यू। हाँ, तो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू को ये कॉन्काटिनेशन करके रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि रिटर्न आउटपुट, ठीक है। तो अभी मैं माई फंक्शन को अगर कॉल करूँ, माई फंक्शन के अंदर कुछ भी भेजूँ 12,23, तो तब क्या करेगा, तब मेरे को बोलेगा स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन नहीं कर पा रहा है। ये बेसिकली इसके साथ स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेशन नहीं कर पा रहा है, ये स्पेस के कारण, ठीक है। ये अभी मैं ये स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ, अभी अगर रन करूँ मैं, तो अभी क्या करेगा, अभी मेरे को ये दोनों को एडिशन करके दे देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग पास करूँ एक बार कि अमित कॉमा डोलाई, तब मेरे को अमित एंड डोलाई को एक साथ, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, अमित एंड डोलाई को एक साथ ऐड करके रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि ओनली स्ट्रिंग वैल्यू को ही लेगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को वो नहीं लेगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू देने से मेरे को एरर देना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, इज इंस्टेंस बोल के एक फंक्शन है, तो इसका काम क्या है, कोई भी वेरिएबल का उसका डेटा टाइप क्या है, उसका इंस्टेंस क्या है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो कोई अमित बोल के वैल्यू दे रहा हूँ, अमित कॉमा INT, मैं बोल रहा हूँ ये अमित जो डेटा है ये क्या इंटीजर है, तो ये मेरे को बोलेगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। हाँ, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स आया। हाँ, और मैं अगर यहाँ पे दे दूं कि str, तब मेरे को बोलेगा ट्रू। हाँ, ये ट्रू है। तो मेरा काम क्या करना चाहिए मेरे को, तो फिर ये जो दो वैल्यू आएगा पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2 पे, ये दोनों को लेने के बाद मेरे को इसका इंस्टेंस चेक कराना है। अगर इंस्टेंस मेरा str नहीं है, दूसरा कोई कस्टमर कोई दूसरा इनपुट डेटा टाइप का डेटा भेज रहा है, तब मेरे को एक एरर रेस करवाना है कि ये इंस्टेंस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो उसको मैं कैसे करूँ, तो यहाँ पे लेके आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक कोड को मैं और एक बार कॉपी कर ले रहा हूँ। तो कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ नॉट इज इंस्टेंस, इफ नॉट इज इंस्टेंस, देन इज इंस्टेंस क्या लेगा, मेरा लेगा पैरामीटर 1 एक लेगा, उसको मैं बोल रहा हूँ कि str, और नॉट इज इंस्टेंस पैरामीटर 2 कॉमा str, ठीक है। कि रेज टाइप एरर टाइप बोथ पैरा आर्गुमेंट शुड बी str, और अदरवाइज अगर ये अगर नहीं है, हाँ, तो फिर मेरा काम करो, ठीक है। तो अभी अगर मैं मेरा लिस्ट को अगर ये फंक्शन को अगर कॉल करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके माई अंडरस्कोर फंक्शन में मैं कुछ भी डेटा भेज रहा हूँ कि अमित, देन कोमा देके DOLAI, तो अभी मेरे को एडिशन करके दे रहा है, ठीक है, एज पर मेरा फंक्शन का लॉजिक। मैं अगर अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ अगर न्यूमेरिक डेटा भेजूँ, सपोज 1 2 कोमा 2 3, तब मेरे को क्या बोल रहा है, ये एरर थ्रो कर रहा है, कस्टम एरर, मैंने जो एरर लिख के रखा कि बोथ आर्गुमेंट शुड बी str, ठीक। तो लेंथ फंक्शन, जैसे लेंथ फंक्शन के अंदर हम लोग अगर कोई इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो वो जैसे एरर थ्रो करता है, तो सेम उसी तरह से मेरा फंक्शन के लिए भी मैं अगर कोई दूसरा डेटा टाइप का वैल्यू पास करूं तो मेरा ये कस्टम एरर शो करेगा। तो बेसिकली ये हुआ कैसे, ये मेरा यहाँ पे पैरामीटर 1 को एंड पैरामीटर 2 का इंस्टेंस में चेक किया पहले ही। फंक्शन के अंदर जब भी मैं घुसूंगा तब मेरा ये नॉट इंस्टेंस ये चेक करेगा, पैरामीटर 1 का इंस्टेंस अगर str नहीं होगा और पैरामीटर 2 का अगर str अगर नहीं होगा, देन ये एरर रेस कर देगा। अगर str दोनों का अगर str रहेगा तो मेरा यहाँ पे आके नेक्स्ट लाइन पे आएगा,
ऐसे हम लोग पाइथन में मतलब इंस्टेंस का पैरामीटर का इंस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते। थैंक यू गाइस, अगर किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइस, बाय।